अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 हिंदी। और आओ मिलकर दीप जलाएं नामक लेसन का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि पिछले दिन बताया गया था कि उस 13-14 साल के बच्चे ने अपने बैग में कुछ लेकर के आया हुआ था और शारदा नामक गृहिणी के घर के पास पहुंचा था और वहां एक गाय के मरने की खबर को बताया हुआ था उसने, और पूछा था उस गृहिणी से कि क्या आप जानती हैं कि उस गाय की मृत्यु कैसे हुई। अब उस शारदा जो है इस बच्चे की बात सुनकर, लड़के की आवाज़ सुनकर के हड़बड़ा गई थी। तो लड़के के, अब यहाँ इसके आगे हम लोग पेज नंबर 81 का पढ़ रहे हैं कि लड़के के मुख पर एक उदास मुस्कान दौड़ गई। उसने बताया, गाय किसी के जहर देने से नहीं मरी थी। उसने कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को निगल लिया था। वे पेट में जाकर उसकी आंतों में फंस गई थी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। लड़का बोलते हुए न जाने कहाँ खो गया। उसकी आंखों में उदासी छा गई। शारदा ने एक बार फिर उस लड़के को गौर से देखा। भोला भाला गोरा रंग, सुंदर नाक नक्श और चमकती आँखें। वह सोच रही थी कि इस मासूम से दिखने वाले लड़के के दिल में जीवों के प्रति कितनी दया है। आप क्या सोचने लगी आंटी? लड़के ने शारदा की सोच को झटका दिया। कुछ नहीं, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? किस कक्षा में पढ़ते हो? जी मेरा नाम गौरव है, मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। जैसा कि प्यारे बच्चों, आपने अभी तक केवल उस गृहिणी का नाम जान पाए थे कि उस गृहिणी का नाम शारदा है। यहाँ राइटर ने उस बच्चे का नाम दिया है कि उस बच्चे का नाम गौरव है और वो क्लास 8वीं में पढ़ता है। तुम्हारे मन में जीव जंतुओं के लिए कितनी दया है। बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं है, गौरव ने गंभीर होकर कहा। यह पॉलीथीन वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आपको तो पता होगा आंटी कि ये पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होती और हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जीवन पर संकट आ सकता है। शारदा को अपने आप पर लज्जा हो आई। इतनी बड़ी और समझदार होकर भी जिस बात की गंभीरता उसे आज तक समझ में नहीं आई, उसे एक छोटे से बच्चे ने कैसे समझा लिया। सचमुच पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। यह जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर उसे बंजर बना रही है। यह अपने आप नष्ट नहीं होती, इसे जलाने पर जहरीला धुआं निकलता है जो हमारे वायुमंडल को विषैला बनाता है। ये पॉलीथीन घर की नालियों में फंसकर पानी का बहाव रोकती हैं, जीव जंतुओं के पेट में जाकर उनका जान ले रही है। यह सब जानते हुए भी हम इन थैलियों का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, अतः यह हमारे लिए ही घातक है। उस बच्चे ने, उस गौरव नामक बच्चे ने जो 8वीं में पढ़ता था, शारदा को बड़े ही तल्लीनता के साथ समझा रहा है। आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी आंटी? शारदा को सोचती हुई देख गौरव से पूछा। शारदा ने कहा, तुम वास्तव में बहुत समझदार हो बेटे। तुम्हारे लिए थैले में ही आज से मैं सारा सामान लाया करूँगी। शारदा गौरव के लिए झोले को संभालती हुई बोली। अब उस महिला के मन में वह बात आ गई और वह समझ ली कि नहीं, हम भी यही कार्य करेंगे। हम प्रत्येक दिन गौरव की आंखें प्रसन्नता और आभार से चमक उठी। तुम्हारे बैग में इतने सारे थैले कहाँ से आए? शारदा ने कोमल आवाज़ में पूछा। बताऊं आंटी? गौरव मुस्कुराया। कल मेरा जन्मदिन था। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे उपहार में क्या चाहिए। मैंने माँ से कहा कि जो पुराने कपड़े तुमने बर्तन लेने के लिए रखे हैं उसके थैले बनाकर मुझे दे दो। यही मेरे जन्मदिन का उपहार होगा। ऐसा अनोखा उपहार तुम ही मांग सकते थे बेटा। तुम बहुत ही समझदार हो। शारदा रिझ गई। शारदा उस पर मुग्ध हो गई। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।